तो नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में प्रशासन अलर्ट है। नदी में बड़े जल प्रवाह को देखते हुए सीमा से आने वाली नदियों पर निगरानी बढ़ा दी गई। तटीय इलाकों में मुनादी करवाकर लोगों को कहा जा रहा है कि आप सतर्कता बरतिए। नेपाल के रसुआ जिले में भोटेकोशी नदी में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद यूपी में महाराजगंज प्रशासन अलर्ट हो गया है। तिब्बत की ओर से भारी जल प्रवाह आने से नदी का जलस्तर बढ़ने और टीमुरे बाजार समेत तटीय इलाकों में नुकसान की सूचना है। राजस्व, पुलिस और एसडीआरएफ समेत संबंधित विभागों को नेपाल सीमा से आने वाली नदियों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग मुनादी कर ग्रामीणों को सतर्क कर रहा है। लोगों से सामान सुरक्षित रखने, पशुओं के चारे की व्यवस्था करने और नदी से दूर रहने की अपील की गई है। तो नेपाल में भारी बरसात, बाढ़ के बाद अब उत्तराखंड भी हाई अलर्ट पर आ गया है और नेपाल की सीमा से सटे चंपावत में निगरानी बढ़ा दी गई। टनकपुर में शारदा नदी के किनारे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। शारदा घाट और शारदा बैराज समेत नदी से सटे संवेदनशील इलाकों में एसडीआरएफ की टीम लगातार गश्त कर रही है। नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका चलते प्रशासन लोगों, यात्रियों और मछुआरों को लगातार अलर्ट कर रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे नदी और घाटों के आसपास जाने से बचें। एसडीआरएफ की टीम लाइफ सेविंग इक्विपमेंट के साथ 24 घंटे स्टैंड बाय पर है ताकि जलस्तर बढ़ने या किसी आपात स्थिति में तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा सके। और एक बड़ी खबर है, आज यूपी बिहार में भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। आईएमडी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। 13 राज्यों में भारी बरसात का अलर्ट जारी हुआ। तेज हवाओं के साथ यहां पर बरसात होगी, ऐसा मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है। नेपाल में बाढ़ के बीच बरसात का अलर्ट जारी किया है और 13 राज्यों में भारी बरसात का अलर्ट मौसम विभाग ने प्रेडिक्ट किया है। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि इन 13 राज्यों में बरसात तेज हो सकती है। नेपाल में इस आई तबाही के बाद अब बिहार पर भी बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। नेपाल से आने वाली गंडक नदी में अचानक पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया। बिहार के वैशाली में सभी घाटों पर एडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई। एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें तटबंधों और घाटों पर 24 घंटे निगरानी कर रही हैं, क्योंकि नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है। इससे गंडक के आसपास के इलाकों में बाढ़ आ सकती है। वहीं बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। एहतियातन निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। 7 लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की जा रही है। फिलहाल राज्य सरकार गंडक नदी के जलस्तर पर लगातार नजर रख रही है। वहीं बिहार के मुंगेर में गंगा के उफान ने बाढ़ का खतरा बढ़ा दिया है। नदी का पानी गांव तक पहुंचने लग गया है। तेज कटाव से ग्रामीणों की चिंताएं काफी बढ़ी हैं। पुल पर गंगा का पानी पहुंचने से आवाजाही पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बिहार के मुंगेर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ का खतरा गहराता जा रहा है। दियारा और निचले इलाकों के कई गांवों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कुतलुपुर पंचायत के बाबू राम सिंह टोला में तेज कटाव को देखते हुए प्रशासन ने कटाव रोधी कार्य शुरू कराया है। वहीं हरिणमार पंचायत के बिंदा दियारा में बिचली पुल के पास डायवर्सन पर पानी पहुंचने से आना जाना प्रभावित हुआ है। गंगा चेतावनी स्तर से 49 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। तो नेपाल में बाढ़ के बाद से उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी हुआ। ऑफिसर्स को सीएम योगी ने सख्त निर्देश जारी किए और सीधा निर्देश है कि हालात पर लगातार नजर रखी जाए और साथ ही महाराजगंज, कुशीनगर में भी अलर्ट जारी किया गया है। संवेदनशील गांव में खुद अधिकारी पहुंचे हैं। वहां राहत कार्यों को लेकर यानी अलर्टनेस को लेकर भी व्यवस्थाएं की गई हैं। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। खास करके कुशीनगर और महाराजगंज के लिए अलर्ट है, क्योंकि गंडक नदी का असर कुशीनगर में देखा जा सकता है। नारायणी नदी यहाँ बहती है और यही वजह कि निचले इलाकों से लोगों को शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से भी गुजारिश की गई कि लोग दूर रहें नदी से।